आरसीपी सिंह जी की फजीयत हो रही थी और आरसीपी जी को भली भांति ये मालूम है कि जेडीयू करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और उनको ये समझ आ चुका था कि अब इतनी फजीयत और इतने साख सबूत के बाद उनके लिए जेडीयू में कोई जगह नहीं बचा था। अपनी जो वो बात कह रहे थे, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता है, कोई अपराध करता है, तो वो खुद को कभी अपराधी या गलत नहीं मानता है, वो कुछ सफाई ही देता है। लेकिन जो साक्ष्य और सबूत के साथ जो तमाम चीज सामने आए हैं, उससे वो कहां तक भाग पाएंगे। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। कल का दिन बिहार में खूब सियासी जो ड्रामा है वो देखने को मिला। जिस तरीके से जदयू के दिग्गज नेता कहे जाने वाले और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बड़ा जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, उसके बाद आरसीपी सिंह भी सामने आकर के तमाम आरोपों पर जवाब देते हुए नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर निशाने पर लिया और खूब खरी खूटी सुनाई। जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के बारे में भी कई तरह के खुलासे किए और साफ तौर पे उन्होंने ये कह दिया कि एक जन्म में क्या 7 जन्म में भी नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। साथ ही साथ कई तरह की जो बातें हैं, कई तरह का जो निशाना है आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर साधा है। वहीं इन तमाम प्रकरण के बाद अब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया है वो सामने आई है आरसीपी सिंह को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि जदयू के प्रवक्ता है निखिल मंडल, उन्होंने खूब घेरा है आरसीपी सिंह पे और खूब हमला किया है। उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जिस तरीके से जदयू और नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, ऐसे में अगर किसी भी नेता पर अगर इतना गंभीर आरोप लगता है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ निखिल मंडल ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि आरसीपी सिंह की फजीहत हो रही थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल। श्री उमेश कुशवाहा जी ने कारण नोटिस जारी किया था। निश्चित रूप से उस नोटिस के बाद मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पे आरसीपी सिंह जी की फजीयत हो रही थी और आरसीपी जी को भली भांति ये मालूम है कि जेडीयू करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और उनको ये समझ आ चुका था कि अब इतनी फजीयत और इतने साख सबूत के बाद उनके लिए जेडीयू में कोई जगह नहीं बचा था। तो करना क्या था, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और अपनी जो वो बात कह रहे थे, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता है, कोई अपराध करता है, तो वो खुद को कभी अपराधी या गलत नहीं मानता है, वो कुछ सफाई ही देता है। लेकिन जो साक्ष्य और सबूत के साथ जो तमाम चीज सामने आए हैं, उससे वो कहां तक भाग पाएंगे। तो जदयू की तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है और आरसीपी सिंह को एक तरह से अपराधी बताया जा रहा है कि अगर इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है आरसीपी सिंह पर, जिस वजह से उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया, साफ तौर पर निखिल मंडल का ये कहना है कि कहां तक भागेंगे। अगर इतनी बड़ा अपराध उन्होंने किया है तो वो भाग नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार हमेशा से ही जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते आए और भ्रष्टाचार का एक बड़ा आरोप उन पर लगाया गया और पार्टी के भीतर जिस तरीके से आरसीपी सिंह की फजीहत हो रही थी, इन तमाम चीजों की वजह से आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि बीती शाम जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक के बाद एक कई बड़े खुलासे उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के किया और बहुत भड़के वो नीतीश कुमार पर काफी गंभीर उन्होंने लगातार निशाने साधे हैं। आरसीपी सिंह ने यहाँ तक कि कह दिया कि नीतीश कुमार पार्टी कार्यालय आते हैं मात्र 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए आते हैं, वो काम तक नहीं करते। जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने साफ तौर पर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरे के घरों पर पत्थर फेंका करते हैं। आप लोगों ने बढ़िया चुनौती दिया है, मुझे चुनौती स्वीकार है। जदयू एक डूबता हुआ जहाज है और उसका अंत निकट है। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं लेकिन वो 7 जन्मों में भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो आरसीपी सिंह के इन आरोपों के बाद जिस तरीके से अब जदयू ने निशाने पर लिया है और जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने एक बड़ा बयान जो आरसीपी सिंह को लेकर के दिया। बहरहाल ये देखने वाली बात होती है कि अब तमाम इन चीज़ों पर आरसीपी सिंह के इन तमाम आरोपों के बाद जदयू की तरफ से क्या क्या प्रतिक्रियाएं जो है वो निकल करके सामने आती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।